आज का वीडियो मैं एक थैंक यू नोट के साथ शुरू कर रही हूँ। थैंक यू टिप्स फॉर इंटरव्यू वाले वीडियो को आपने बहुत पसंद किया और आपके ही रिक्वेस्ट पर मैं कंटिन्यूटी में ये दूसरा वीडियो बना रही हूँ। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जब हम नए लोगों से मिलें, इंटरव्यू के दौरान मिलें या इंटरव्यू लेते हुए या देते हुए या आप किसी नए एनवायरनमेंट में हो। तो वीडियो की शुरुआत में कुछ बहुत खूबसूरत शब्दों के साथ करना चाहूंगी। अनकही बातों की अपनी जुबां होती है, अनकही बातों की अपनी जुबां होती है, लफ्जों में कायनात कहाँ बयां होती है, लफ्जों में कायनात कहाँ बयां होती है। नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज, तो 60 टू 90% हम किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से, किसी की बॉडी लैंग्वेज से हम उसके बारे में एक जजमेंट बना लेते हैं, उनके बारे में ये अपनी राय बना लेते हैं। और इसमें 5 मेन चीज़ें हैं। फर्स्ट इज योर बॉडी स्टांस, सेकंड इज योर फेशियल एक्सप्रेशन, थर्ड इज योर हेड पोजिशन, फोर्थ इज योर हैंड जेस्चर एंड फिफ्थ इज योर टोन ऑफ वॉइस, जिसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। जब भी हम किसी से मिलते हैं, सबसे पहले तो आपका फर्म हैंडशेक। ना आप खली की तरह बहुत जोर से हाथ मिलाएं, ना आप किसी छोटे बच्चे की तरह बहुत सॉफ्टली हाथ मिलाएं। आपका एक फर्म हैंड ग्रिप होना चाहिए, ये मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है। सेकेंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे बैठे हैं या आप कैसे खड़े हैं। यू हैव टू बी स्टैंड स्ट्रेट और सिट स्ट्रेट, और आपका चिन थोड़ा सा अप होना चाहिए। ये नहीं, अगर आप झुके हैं विच मीन्स आप डिसइंटरेस्टेड है, आप उसमें ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं जो आपके सामने है। तो आप बिल्कुल शोल्डर स्ट्रेट, थोड़ा सा चिन अप रहता है, विच शोज कि आप सामने वाली बातों को इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। जब आप बैठते हैं या खड़े होते हैं, टेक योर स्पेस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने कई लोगों को देखा होगा बैठे हुए, जब वो सोफे पे बैठे हैं या कहीं बहुत कम जगह में बैठे हैं। नहीं, थोड़ा सा अपने आप को खुला करके बैठे। ये नहीं कि बहुत ओपन अप होकर बैठ जाए, लेकिन सामने वाले को देखकर ये लगना चाहिए कि यू आर सिटिंग कॉन्फिडेंटली और यू आर स्टैंडिंग कॉन्फिडेंटली। शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए आपके, झुकेंगे नहीं। स्लाउच होने का मतलब ही होता है कि आप बिल्कुल उस तरफ आपका इंटरेस्ट नहीं है या बहुत लेस इंटरेस्टेड हैं। तो ये आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा उसकी तरफ, अगर आप टिल्टेड है, थोड़ी सी आपकी गर्दन उसकी तरफ टिल्टेड है, इसका मतलब कि वो आपकी बात, आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं और सामने वाले को भी ये लगता है कि हाँ जी, आप ऑनेस्टली उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो इंटरव्यूज वगैरह में ये टिप्स काफी काम आती हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप बैठे कैसे हैं और आप बात करते हुए थोड़ा सा टिल्ट होंगे, 10 डिग्री के एंगल में, ज्यादा नहीं जिससे कि आप झुके हुए लगे। जब आप कहीं नई जगह पर या कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, तो अपने हैंड जेस्चर का बहुत ध्यान रखना है आपको। आपके हैंड आपकी आधी बातों को आसानी से समझा देते हैं। हैंड जेस्चर के वक्त क्या होता है कि आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन के साथ ये कनेक्टेड होते हैं, विच मीन्स यू आर मोस्ट फोकस्ड। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर जैसे मुझे अगर ये सेंटेंस बोलना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब कोई आपको सुन रहा है, तो सुनने के साथ साथ वो आपको देख भी रहा है, वो आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है, और इसका इफेक्ट ये हैंड जेस्चर का जरूर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट करें और किसी डांस फॉर्म वाला फीलिंग आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक बहुत अच्छा सा टिप है, बी इन अ बॉक्स, शोल्डर टू शोल्डर, फिट टू फिट। एक इमेजिनरी बॉक्स इमेजिन कीजिए और आपके हाथ की मूवमेंट उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। बहुत हे वायर दूर दूर तक हाथ नहीं हिलाना है। अगर आप किसी जाने पहचाने को देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हाई करते हैं, कुछ लोग खुश होकर ऐसे हाई करते हैं, और इस दोनों में ही आपको डिफरेंस दिख जाएगा। एक ज्यादा कॉन्फिडेंट वेलकमिंग लग रहा है और एक बस फॉर्मेलिटी दिख रही है। तो इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज से आप दूसरों को जज कर सकते हैं, दूसरों के बारे में बता सकते हैं। योर वॉइस, योर टोन। कई बार जब हम नर्वस होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हमारी टोन अपने आप ऊपर चली जाती है, नीचे तो कम ही जाती है, ऊपर चली जाती है। अपनी टोन को बैलेंस रखें, एक जैसा पिच हो।
चाहे गुस्सा आ रहा हो, चाहे आप किसी को वेलकम कर रहे हो, आपकी टोन से आपकी कामनेस पता चलती है। ये पता चलता है कि आप कितने अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं या आप सामने वाले से बात कितनी एक्टिव होकर कर रहे हैं। आजकल इंटरव्यूज़ में एक ख़ास चीज़ होने लगी है कि आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि आप वेट इसलिए कर रहे हैं कि जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो बिज़ी है। इसका मतलब है कई बार सीनियर पोज़ीशन में वो आपको अंदर कैमरे से ऑब्ज़र्व भी करते रहते हैं कि आप वेट करते वक़्त आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो कई बार लोग टेबल पे ड्रमिंग करते रहेंगे, या पैर हिलाते रहेंगे, या कपड़ों से, ज्वेलरी से, बालों से खेलते रहेंगे, या उँगलियाँ चटकाते रहेंगे। ये सब जो साइन्स हैं, यह दिखाते हैं आपकी नर्वसनेस को, आपके स्ट्रेस को। तो अगली बार कहीं अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वेटिंग पीरियड में भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर मेंटेन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको नोटिस किया जा रहा है। ओके, उसके बाद है स्माइल। स्माइल करने का एक तो फ़ायदा ये है कि फ़ील गुड हार्मोन रिलीज़ होते हैं, कॉर्टिसोल कम होता है, तो आप थोड़ा-सा खुद भी रिलैक्स रहते हैं। जब आप स्माइल करके बात करते हैं, तो आप खुद को बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करते हैं, और अगर आप किसी से स्माइल करके बात कर रहे हैं, तो नेचुरली सामने वाला भी, उसकी भी टेंशन कम होती है, और वो भी रिलैक्स होकर आपके साथ स्माइल करने पर मजबूर हो जाता है। आइज़, योर आइज़ आर विंडोज़ ऑफ योर सोल। आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है जब आप किसी से बात कर रहे हैं। स्टेज प्रेजेंटेशन होती है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ यही सिखाई जाती है कि यू हैव टू लुक एट इनटू द आईज़ ऑफ ऑडियंस। तो हमेशा सामने वाले की आँखों में देखकर बात करें, घूरना नहीं है, बात करना है। और अगर बाय चांस कई बार आप नहीं देख रहे हैं, तो अपनी आईज़ को यहाँ पर उसका गेज़ फिक्स करें, नोज़ अप और नोज़ तक, ठीक है? और धीरे-धीरे बात करते हुए एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाए रखिए, जिससे कि पता चलता है कि आप उनकी कन्वर्सेशन में एंगेज्ड हैं। आप कहीं किसी दूसरी दुनिया में लॉस्ट नहीं हैं, आप उनके साथ प्रॉपर उस जगह पर उनके मेंटल लेवल पे उनके साथ हैं। अपने नर्वसनेस को कंट्रोल करना है, आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखना है, और अगर हम अपने माउथ पर ध्यान दें, तो जब अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपका माउथ थोड़ा-सा अप साइड में होता है। जब आप बिल्कुल, अगर आपका ध्यान नहीं हो, अगर आप स्टूडेंट्स वगैरह को देखो जिसको पढ़ने में मन नहीं है क्लास में, वो कई बार ऐसे झुक कर बैठे हैं। ये दिखाता है कि उसका सामने कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉपर यूज़ ऑफ स्पेस, अगर आप कहीं बैठे हैं, तो ये देखें आप बहुत दूर भी ना बैठे हों और बहुत पास भी ना बैठे हों। इंटरव्यूज़ वगैरह में तो आजकल ख़ैर वो डेज़िग्नेटेड आपकी चेयर होती है। अप्रॉक्स जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए, 10 टू 12 फीट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपको थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़े। ऐसी सिचुएशन ना आने दें, जब आप वैसे अदरवाइज़ किसी गैदरिंग में हो तो। अलग-अलग कंट्रीज़ में ये अलग होता है, जैसे लैटिन अमेरिकन थोड़ा क्लोज़ होकर बात करना पसंद करते हैं, जबकि नॉर्थ अमेरिकन प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप किस तरीके की गैदरिंग में हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आईज़, इनफ्रीक्वेंट आईज ब्लिंकिंग, जो आप पलकें झपकाते हैं जल्दी-जल्दी, इसका मतलब जो दिखता है कि आप स्ट्रेस में हैं, आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, तभी आप ये फटाफट आपकी पलकें झपक रही है। ये एक बहुत नेचुरल चीज़ है, लेकिन आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ, सामने वाले की इमोशनल सिचुएशन क्या है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जो कि अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो, या फिर बहुत हाई स्टेक वाले आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, टेक अ डीप ब्रेथ। हर तरीके की सिचुएशन होती है जिसमें हमें लोगों से मिलना है, इंटरैक्ट करना है, कोर्ट है, कई चीज़ें हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। जब आप काम रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, नेचुरली आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, और इट इज़ ईज़ियर सेड दैन डन। आप डीप ब्रीथिंग करके कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं, 2 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है, जस्ट इन्हेल, एक्सहेल। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी रिलैक्स रहने में, सो दैट यू आर कंफर्टेबल ड्यूरिंग योर इंटरैक्शन। तो ये कुछ टिप्स थे। उम्मीद है ये लास्ट वीडियो की तरह इस बार भी आपको बहुत पसंद आएँगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। टेक केयर।